हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर जेपी सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करते हैं कक्षा 12th के अंतर्गत ये परिवर्त अव्यूह क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए आज इन्हीं चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और हाँ, बेल आइकन दबा करके ऑल में सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ये परिवर्त अव्यूह होता क्या है समझिएगा। जैसा कि इसका नाम है परिवर्त अव्यूह, अर्थात किसी अव्यूह का परिवर्तन कर दिया जाए। परिवर्तन का मतलब क्या है? अर्थात अव्यूह के अवयव भी ना बदलें और अव्यूह में परिवर्तन भी हो जाए। परिवर्त अव्यूह क्या कहता है? परिवर्त अव्यूह मतलब आप जो भी आपको अव्यूह दिया जाए उस अव्यूह के अवयव भी नहीं बदलना चाहिए और अव्यूह में परिवर्तन भी हो जाना चाहिए। तो किसी अव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देना। ध्यान देना, किसी दिए गए अव्यूह के पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देने से जो नया अव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त अव्यूह कहते हैं। किसका? दिए गए अव्यूह का परिवर्त अव्यूह कहते हैं। और सपोज दैट यदि मान लीजिए हमें अव्यूह ए दिया गया है और ए अव्यूह का हमने परिवर्त अव्यूह ज्ञात किया है तो अव्यूह ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अर्थात परिवर्त अव्यूह को ए डैश से निरूपित करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पे आपको समझाना चाहूँगा। मान लिया ए बराबर दिया गया है हमें 2 3 4 5 6 7 0 1 3, ये हमें दिया गया है अव्यूह और हमें क्या करना है? इस अव्यूह ए का परिवर्त अव्यूह ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि अव्यूह के अवयव भी नहीं बदलना चाहिए और अव्यूह में परिवर्तन भी हो जाना चाहिए। अर्थात किसी दिए गए अव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे और जो नया अव्यूह प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा अव्यूह ए का परिवर्त अव्यूह। तो आइए, परिवर्त अव्यूह किसका? ए का। तो ए के परिवर्त अव्यूह को कहते हैं ए डैश। क्या कहते हैं? ए के परिवर्त अव्यूह को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख देंगे ए डैश इज इक्वल टू, अब बेटा क्या करेंगे सिंपल वे में, ये पंक्ति थी हमारी इधर 2 3 4, किसी को भी पकड़ लीजिए, चाहे आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए चाहे स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। हाँ, लेकिन दोनों को नहीं बनाना कि आपने सीधे अव्यूह को देखा और पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया फिर स्तंभ को पंक्ति बना दिया। आपको किसी एक चीज को परिवर्तित करना है, या तो आप पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित कीजिए या तो आप स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं देखिए कर रहा हूँ, पंक्ति को काहे में परिवर्तित कर रहा हूँ? स्तंभ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी पहली पंक्ति जिसे फर्स्ट रो कहते हैं अर्थात R1 बोलते हैं, इसमें हमारे अवयव लिखे हुए हैं 2 3 4, ये पंक्ति में है। लेकिन हमको इस अव्यूह का परिवर्त अव्यूह ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। तो देखिए स्तंभ में लिख देना है, इन्हीं अवयवों को स्तंभ में लिख देना है। तो लिख देंगे 2 3 4। अब अगली देखिए आपकी पंक्ति है अर्थात इसको R2 बोलते हैं अर्थात सेकेंड रो बोलते हैं। तो इसमें कितने अवयव लिखे हैं आपके? 5 6 7। इस पंक्ति को भी देखिए, ये पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति को हमने पहला स्तंभ बना दिया। ठीक, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये। अच्छा, ये हमारा जो है दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बनाऊंगा। तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 5 6 7। अब ये हमारा R3 है, थर्ड रो है, तीसरी पंक्ति। इस तीसरी पंक्ति को मैं तीसरा कॉलम बना दूंगा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? 0 1 3 लिखे थे पंक्ति में, अब 0 1 3 लिखता हूं मैं कहाँ? कॉलम में। तो ये हो जाएगा 0 1 3।
बेटा ये जो नया अवयव प्राप्त हुआ ना, ये जो नया अवयव प्राप्त हुआ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, इस नए अवयव को देखिएगा हमने 2 3 4 पंक्ति में लिखे थे। हमने पहली पंक्ति थी 2 3 4 को हमने 2 3 4 पहला कॉलम बना दिया। फिर 5 6 7 दूसरी पंक्ति थी, 5 6 7 हमने दूसरा कॉलम बना दिया। 0 1 3 तीसरी पंक्ति थी, तो 0 1 3 हमने तीसरा कॉलम बना दिया। तो बेटा ये जो नया अवयव प्राप्त हुआ ना, बस ऐसे अवयव को कहते हैं, इस अवयव का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अर्थात परिवर्त अवयव ए डैश। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिवर्त अवयव कैसे ज्ञात किया जाता है। अब चलिए परिवर्त अवयव पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैं फटाफट करके दिखाता हूं, आप समझते रहिएगा। देखिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th की 3.3 एक्सरसाइज है, उसमें से जो पहली क्रिया की 3 सवाल हैं यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। चलिए इन तीनों सवालों को फटाफट आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे किसी अवयव में कोई कैपिटल लेटर्स से डिनोट ना किया गया हो, तो ध्यान दीजिएगा उसको हमेशा ए या बी कोई भी कैपिटल लेटर में वर्ड मान लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि अवयव को सदैव कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं और अवयव के अवयवों को सदैव स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो आप इन जो अवयव दिए गए हैं, इन अवयवों को देखिए, इनके आगे कोई लेटर नहीं लिखा गया, ए बराबर बी बराबर सी बराबर नहीं दिया गया यहाँ पर आपको। तो आपको यहाँ पर एक काम करना है, पहले मान लेना है, माना ए बराबर दिस। जैसे मैंने लिखा लेट ए बराबर जो आपका अवयव दिया है 5 1/2 -1। तो बताइए बेटा इस अवयव का क्या परिवर्त अवयव क्या निकलेगा? इसका परिवर्त अवयव ए डैश बराबर आ जाएगा। देखो ये क्या थे, ये स्तंभ था ना, स्तंभ को क्या बना देंगे, पंक्ति बना देंगे, हमारा परिवर्त अवयव निकल आएगा। अच्छा तो कर दो इसे 5 1/2 -1, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दूसरे सवाल में हम उसका मान लेंगे, माना b बराबर क्या 1 -1 2 3। तो इसका परिवर्त अवयव b डैश बराबर, अब देखो 1 -1 पंक्ति थी, 1 -1 को स्तंभ बना दिया, 2 3 पंक्ति थी, इसको 2 3 को कॉलम बना दिया। ये क्या हो गया बेटा, हमारा परिवर्त अवयव बी अर्थात बी डैश निकल आया। अब देखिए तीसरा आपको जो है 3 × 3 कोटि का दिया हुआ है। अच्छा तो इसको मैं मैंने मान लिया लेट ए बराबर क्या दिया है, -156 √356 2 3 -1। तो इसका परिवर्त अवयव ए डैश बराबर, इसको मैंने ए मान लिया है इस अवयव को, तो इसका जो परिवर्त अवयव होगा वो ए डैश बराबर क्या निकलेगा। देखिए चेंज करो भाई, परिवर्तन करना है। इस पंक्ति R1 को मैं क्या बना देता हूँ, कॉलम C1 बना देता हूँ। तो चेंज करिए इसको, तो बन जाएगा -156, ये बन जाएगा √356 और ये बन जाएगा 2 3 -1। ये क्या हो गया हमारा परिवर्त अवयव।